एक संत हैं जो यहाँ पे घेवर वन में ही रहे में हैं। अब इनते भाव लय में कि घेवर वन के क्या भाव हैं प्रभु, आप बताइए। घेवर वन प्रिया प्रियतम का एक हृदय स्थल है, क्रीड़ा स्थल है, खेलन भूमि है। या मोटी भाषा में समझो प्लेग्राउंड है। प्रिया प्रियतम का ठिकाना घेवर वन है। यूँ तो पूरे ब्रज में सब जगह हैं, वो सब जगह उनकी लीलाएं हैं, लेकिन निजी ठिकाना घेवर वन में है। घेवर वन में ही मिलते हैं, घेवर वन में ही रसिकों को नित्य अनुभव हुए हैं। इसीलिए घेवर वन की महिमा बड़ी विचित्र है। घेवर वन में घूम घूम प्रिया शरण चूम चूम, श्री बरसानो बास कर जीवन सुधार ले। भजले श्री राधा राधा, जाते कट जाए कोट बाधा। सांकरी गली कुंजन को पलकन निहार ले। प्यारे दो रास करें यहीं पर, हास परिहास करें। लता बेल निरख निरख नैनांचिक डार ले। हरि गोपाल हित प्यारी जाए आवे नित। घेवर वन दिव्य छवि हिये में तू धार ले। तो हिये यानी हृदय, तो उसी तरह से हृदय है प्रिया प्रियतम का घेवर वन। पंच योजनई में वास्ती वृंदावन देह रूपणम। पूरा वृंदावन, ब्रज 84 कोष को ही वृंदावन कहते हैं। तो पूरा ब्रज 84 कोष प्रिया प्रियतम का एक विग्रह है, शरीर है। तो शरीर के अंदर हृदय होता है, तो हृदय से ही शरीर की महिमा है, कीमत है, महत्वता है। जब हृदय नहीं है तो कुछ नहीं है, क्योंकि हृदय में ही प्राण, अपान, उदान, बयान सब हृदय में ही रहते हैं। तो जो भी कुछ है घेवर वन है। घेवर वन से ही पूरे ब्रज में रस प्रवाहित हुआ है, संचरित हुआ है। इसलिए घेवर वन की महिमा विशेष है। कहीं भी चले जाओ, पूरे ब्रज में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन जो यहाँ अनुभूति है वो कहीं नहीं है। यहाँ जो शांति मिले है, शांति का अनुभव हुए है, वो कहीं नहीं मिले है। इसलिए यही निकुंज भूविलासिनी, यही निकुंजों की भूमि है। देखो पाठ में आता है ना, मुनिंद्र वृंद वंदते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी। यही निकुंजों की भूमि है और यही प्रिया प्रियतम विहार करते हैं। वही लता पताएँ हैं जो प्रिया प्रियतम ने अपने कर कमलों द्वारा बनाए हैं। ये किसी मनुष्य ने नहीं लगाए, ये तो प्रिया प्रियतम ने ही अपने कर कमलों द्वारा बनाए और अपने प्रेमाश्रुओं से इनको सिंचित किया है। नए नए पल्लव, नई नई डालियाँ प्रिया प्रियतम यहाँ खेलते हैं। इसलिए आया है कि श्री राधा करा वचित पल्लव वल्लरी के, श्री राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, श्री राधा यशो मुखर मत खगावली के, श्री राधा बिहार विपने रमता मनो में। देखो घेवर वन की महिमा ऐसी है कि 24 घंटे भी कहें फिर भी पूरी नहीं होती। अब आपने शुरू किया है तो चल रही है, लेकिन हमको समय का पता नहीं, आप ही देख लेना। घेवर वन नए नए पल्लव प्रिया प्रियतम ने यहाँ पर बनाए अपने कर कमलों द्वारा। इसलिए ठाकुर जी भी यहीं घेवर वन में सेवा करे हैं। श्री घेवर वन नित्य बिहारे, जहाँ सांवरो डगर बुहारे, राधा राधा नाम उचारे। ठाकुर जी भी यहाँ सोहनी सेवा करे हैं, क्योंकि महारानी किधर से कब निकल जाएं, कहीं उनके श्री चरणों में कहीं कांटा कंटक आदि न लगे। इसलिए ठाकुर जी स्वयं कहे हैं, हे श्री राधे, ऐसी मेरे ऊपर आपकी कब कृपा होगी जो मैं आपकी किंकरी बनूं और नित्य निकुंज में मार्जन करूं। यत किंकरी सुबहसा खलका कुवाणी, नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले, तस्या कदा रसनिधेर वृषभानुजाया, स्तत्कील कुंज भवनांगण मार्जनिश्याम।
सुधा निधिकार कहते हैं कि ठाकुर जी भी यहाँ के लिए तरसते हैं कि हे श्री राधे, मैं ऐसी आपकी कब किंकरी बनूं जो आपकी नित्य निकुंज का मार्जन करूं। यहाँ नाना प्रकार की सेवा ठाकुर जी करे हैं। गहबर वन राजें श्री राधा, कृष्ण प्रेम रस सार अगाधा, जाके नाम कटे भव बाधा, जाके चरण कमल की सेवा करें भागवानी, हमको कहा और सो काम हमारी राधे महारानी। इसीलिए गहबर वन में ही प्रिया प्रियतम का निजी ठिकाना है। यूँ तो वो सब जगह हैं, लेकिन गाय सब जगह घूम आएगी तो अपने खूंटा पर ही, ठिकाने पर ही। उसी तरह से उनकी लीला पूरे ब्रज में चले है, लेकिन ठिकाना तो उनका गहबर वन में ही है। बड़ो ठिकानो गहबर पायो, राधा चरण शरण हरि आयो, है नहीं, यही ठिकाना है, यही का एड्रेस है। बोलो कुछ। बोलो लाडली लाल की जय, गहबर वन बिहारी लाल सरकार की।